हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएच कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो जो भी इस साल जगह निकली है आईबीपीएस की तरफ से वो हम एक बार देख लेंगे। तो आप पेन और बुक के साथ तैयार हो जाओ। आपको जो जो भी नोटिफिकेशन दिखेंगे, जो जो भी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो डेट आप मार्क कर लो। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम आईबीपीएस पीओ की एग्जाम से। 5208 इतने वैकेंसीज है। अब पीओ के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो पीओ की नोटिफिकेशंस आ चुकी है। ठीक है, डेट्स कहाँ से स्टार्ट होने वाली है आपकी, देख लो। रजिस्ट्रेशन आपका 1 तारीख से लास्ट है आपका 21 तक। ठीक है, 7 जुलाई तक आपको फॉर्म्स भरते आना है। आपका जो एग्जाम होगा, जो प्री का एग्जाम होगा, वो 17 अगस्त यानी अगस्त एंड में आपका चालू होगा। 17, 23, 24 यहाँ तक आपके एग्जाम्स होंगे और इस एग्जाम के रिजल्ट आएगा आपके सितंबर तक। सितंबर मिड या सितंबर एंड तक आप पकड़ के चलो। और उसके बाद आपको अक्टूबर, सितंबर एंडिंग और अक्टूबर में आपको मेंस की एग्जाम देने को मिलेगी। ठीक है, ऐसा है शेड्यूल चलेगा। उसके बाद मेंस के बाद आपका इंटरव्यू और बाकी का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन में आपको ये ध्यान में रखना है प्री और मेंस देते समय कि प्री की एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको प्री की एग्जाम क्रैक करना पहली तो यहाँ पे आपको 17 अगस्त यानी आपकी प्रिपरेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार से उसकी प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, फिर आगे जाएंगे हम पीओ के बाद। पीओ में क्या क्या रहेगा, तो पार्टिसिपेट बैंक, आईबीपीएस के अंडर कौन कौन सी बैंक आती है, जो भी नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक के अलावा, एसबीआई के अलावा सभी बैंक है, जो सभी 11 बैंक है वो सभी इसमें आएंगी। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिमिनरी। प्री में क्या क्या रहेगा आपको, तो प्री में आपको यही सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे। जैसा इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स रहेगा और टाइम कितना, मैक्सिमम मार्क्स 30 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कितने 30 और टाइम कितना रहेगा आपको, सेपरेट टाइम रहेगा 20 मिनट। सेम आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी है, इसके लिए भी आपको 35 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क 30 रहेंगे और यहाँ पे आपको क्या रहेगा 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। ठीक है, समझ में आया, कोई डिफिकल्टी? ठीक है, अब यहाँ पे आपको 60 मिनट का ही पेपर यानी 1 घंटे का ही पेपर है, तो आपको मिनिमम हाफ 1 मिनट से भी कम यानी आप सेकंड में आपको 40 या 50 सेकंड एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लगेंगे। तो इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी प्री निकल गई तो आपके मेंस के लिए फोकस रखना है आपको। तो मेंस में क्या क्या रहेगा, तो मेंस का फोकस देखिए। मेंस में आपको 2 टाइप में रहेगा। एक रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या क्या रहेगा आपको, 40 रीजनिंग। उसके बाद ये एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा आपका, कौन सा, जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग आपको था, अब रीजनिंग में लेवल बढ़ जाएगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश की लेवल बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्वांट में आपको, हम इसे क्या कहते हैं शॉर्ट में, डीआई। डीआई का सेक्शन पूरा रहेगा क्वांट में। ठीक है, आपको अरिथमेटिक का पार्ट इसमें नहीं रहेगा, अरिथमेटिक का पार्ट आपका प्री में रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा आपका टोटल डीआई। तो ये 145 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल कितने मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, 200 मार्क्स का पेपर। टाइम कितना रहेगा आपको, तो टाइम रहेगा 160 मिनट। कितना रहेगा, 160 मिनट। और उसके बाद आपको इसकी बात देना है डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, वो आपको 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। ठीक, उसके बाद अगर आपने में ये दोनों हो गए तो पीओ के आपके लिए उसके बाद इंटरव्यू चलेंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक, अब हम जाएंगे उसके नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है यसो। ये सभी इंपॉर्टेंट है। यसो, यसो मीन्स व्हाट, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब इसमें थोड़ा मैं पार्टिसिपेट करता हूं आपके लिए। यसो में एग्जैक्ट क्या रहेगा, कि यसो में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो यसो में जो भी बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, जैसे बीएससी एग्री वाले बच्चे, हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे, बायोटेक वाले बच्चे, वो एग्री से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं वो सभी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी पीओ के अलावा सेकंड पोस्ट मैंने बताई है, इसके भी फॉर्म्स आ चुके हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आप भर सकते हो। ठीक है, और जो भी बच्चे एमबीए से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे एमबीए से बिलोंग करते हैं, वो एमबीए मार्केटिंग ऑफिसर एंड एचआर और पर्सन ऑफिसर, ये भी फॉर्म्स आप भर सकते हो। ठीक है, वो आपका ट्रेड रहेगा। और जो बच्चे बी से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे इंजीनियर्स है,
इंजीनियरिंग ट्रेड के सभी बच्चे आईटी ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से बच्चे रहेंगे इसमें? आईटी, उसके बाद कंप्यूटर और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, करेक्ट। ये तीनों ब्रांच के बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आईटी ऑफिसर बढ़िया जगह रहती है, परमानेंट जॉब रहता है आपके लिए और पैकेज भी बहुत अच्छा रहता है। इसकी प्रिलिमिनरी एग्जाम आएगी अगस्त में, अगस्त एंड में, और इसकी मेंस एग्जाम रहेगी नवंबर में। इसकी मेंस एग्जाम कब रहेगी? आपकी नवंबर में रहेगी। अब इसका क्राइटेरिया या इसका पेपर कैसा रहेगा? तो इसका भी प्री का पेपर होगा, मगर थोड़ा डिफरेंस आएगा प्री के पेपर में, थोड़ा ध्यान दीजिए। डिफरेंस क्या आएगा कि वही 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, रीजनिंग भी आपको रहेगा, इंग्लिश भी आपको रहेगा और क्वांट एप्टीट्यूड भी आपको रहेगा, करेक्ट। मगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 50 50 50, और इनके मार्क्स ये 50, रीजनिंग आपका 50 मार्क्स के लिए, मगर इंग्लिश आपका क्या होगा? हाफ, करेक्ट। 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के लिए, और जो क्वांट का सेक्शन है आपका वो भी 50 मार्क्स का रहेगा। तो हर इसी को टाइम 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट, यानी टोटल आपका पेपर कितने मिनट का होगा? 120, यानी 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अब प्री में आपको आपके कोर्सेज का कोई भी लेना देना नहीं, आपके कोर्सेज का लेना देना है आपको मेंस में। आपका जो मेंस की एग्जाम होगी, ये मेंस की एग्जाम टोटली, ये जो मेंस की एग्जाम रहेगी ये टोटली आपको आपके इस पे रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 इंग्लिश में, और ड्यूरेशन रहेगा 45। यानी एग्रीकल्चर के जो बच्चे होंगे वो एग्रीकल्चर का रहेगा उनका प्रोफेशनल, आईटी सेक्टर के बच्चों का आईटी सेक्टर का, और उन जो भी बच्चे बिलोंग्स करते हैं एमबीए डिपार्टमेंट के तो उनके लिए एमबीए का रहेगा। ये मेंस का। प्री सभी के लिए सेम रहेगी, प्री के जो पैटर्न है वो सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब हमने पहले देखा पीओ को, उसके बाद देखा एसओ को, स्पेशलिस्ट जो सभी ब्रांचेस के बच्चे हैं। अब हम जाते हैं थोड़ा क्लर्क के लिए। एनी ग्रेजुएट कैन परफॉर्म दिस। तो ग्रेजुएट बच्चे एक क्लर्क का भी फॉर्म भर सकते हैं। अब क्लर्क में आपको क्या क्या रहेगा? तो इसकी नोटिफिकेशन आएगी अगस्त में, ठीक है। इसकी नोटिफिकेशन आने की है, इसकी नोटिफिकेशन आएगी अभी अगस्त में, ठीक। आप फॉर्म्स अगस्त से भर सकते हो। ऑनलाइन डेट्स वहां पे आ जाएगी। एग्जाम का बारे में उन्होंने बताया कि अक्टूबर में एग्जाम होंगे, एग्जैक्ट डेट अभी भी हमें पता नहीं है, मगर अक्टूबर आप पकड़ के चलो कि अक्टूबर में एग्जाम होगी, ठीक है। और इसकी मेंस जब अक्टूबर कंप्लीट होगा तो मिड, या मैं तो कहूंगा एंड, नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्ट्स में आपकी मेंस की एग्जाम रहेगी। यानी आप अभी सोचो कि आपकी एग्जाम कितनी जमलिंग होंगी, ठीक है। कि आपकी पीओ भी आएगा, इधर एसओ भी आएगा, एक आधा बच्चा होगा जो एग्रीकल्चर से फील्ड से बिलोंग करता होगा तो वो पीओ भी भर सकता है, वो एसओ भी भर सकता है एग्रीकल्चर ऑफिसर, और वो क्लर्क का फॉर्म भी भर सकता है, करेक्ट। तो ये तीनों फॉर्म आप आराम से भर सकते हो, ठीक। वैसे ही एमबीए डिपार्टमेंट के बच्चे भी तीनों फॉर्म भर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट ये तीनों भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो इससे बिलोंग नहीं करते, जो प्लेन ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो प्लेन जिनका ग्रेजुएशन है, वो बच्चे आप पीओ भी भर सकते हो या आप क्लर्क भी भर सकते हो, ठीक है। तो आपके एग्जाम उसी के हिसाब से आपको प्लान करना है। आपको कोई भी डिफिकल्टी है एग्जामिनेशन पैटर्न, आप क्लर्क का देखो, क्लर्क का भी वही पैटर्न रहेगा आपका जो पीओ टाइप रहेगा। यानी क्या क्या रहेगा इसमें? तो 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे प्री में। एक रहेगा आपका इंग्लिश, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, और उसके बाद क्या रहेगा? रीजनिंग। टाइम पे थोड़ा देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है और मैक्सिमम मार्क 35, क्वेश्चन 35, क्वेश्चन 35, और हर इसको कितना टाइम दिया है आपको? 20, यानी ये भी प्री आपकी क्या रहेगी? 1 घंटे का पेपर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम उसके मेंस। अगर आपकी प्री निकल चुकी तो फिर आप मेंस के लिए अप्लीकेबल रहोगे। तो मेंस में आपको क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, उसके बाद क्वांट का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन रहेगा, उसके बाद क्वांट का सेक्शन रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी में एक सेक्शन आपका बढ़ेगा, वो है आपका कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में क्या रहेगा? कंप्यूटर नॉलेज का भी सेक्शन रहेगा। उसके बाद आपका आएगा जीके का पार्ट, जनरल अवेयरनेस का पार्ट। ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, 50 क्वेश्चंस 50 के लिए, 50 क्वेश्चन 60, क्योंकि इसमें 2 सेक्शन ऐड किए हैं उन्होंने, रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज भी ऐड किया, और यहाँ पे 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के लिए। तो टोटल कितने? 160 मिनट का ये भी मेंस रहेगा। सेम पीओ की तरह ये भी मेंस आपका 160 का रहेगा। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन, यहाँ पे आपने एग्जाम प्री भी और ये मेंस भी क्रैक किए तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। क्लर्क में आपको इंटरव्यू नहीं रहेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन आप जा सकते हो। पीओ में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इसकी प्रिपरेशन आप कैसी करनी है? तो इसकी प्रिपरेशन जिन बच्चों ने चालू की होंगी या जिनको करना भी होगा, जो भी डिफिकल्टी आपकी होगी, तो हमने आपके लिए सही से एक पैकेज लाया है। उसमें क्या क्या दिया है आपको?
वी प्रोवाइड। तो हम सीसीएस इंस्टीट्यूट आपको क्या क्या देंगे, आपको सभी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। क्या क्या? डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहेंगे, बुक्स ऑफ 4000 प्लस क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद सॉल्यूशन, ऑफलाइन मॉक रहेंगे, यानी जो भी बैचेस में आपकी होती है हर सैटरडे या संडे वीकली डे आपको मॉक मिलती है, वो मॉक सॉल्व करना है आपको। ऑनलाइन टेस्ट एसेस फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ स्टूडेंट्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आखिर में मिलती है कि ऑनलाइन टेस्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें कितने मॉक्स है? 300 प्लस मॉक्स है। रियलिटी में बताया जाए, अगर किसी भी बच्चे ने इतने मार्क्स दिए तो 101% मैं बताता हूं उसका रिजल्ट आएगा ही। ठीक है, इतने मार्क्स मोर देन इनफ हो चुके हैं, 300 प्लस मार्क्स है, इससे भी ज्यादा मार्क्स है आपके पास। क्लासरूम डाउट सेशन वीकली ऑन डिमांड, जो भी आपका रहेगा, जो भी हम टेस्ट लेते हैं उसमें कोई डिफिकल्टी या जो टॉपिक होता है उसमें कोई डिफिकल्टी रहेगी तो उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा। जो भी ऑनलाइन है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों भी वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक है, जो ऑनलाइन बैचेस है अपनी उसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बैच दोनों भी वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट कहाँ करना है, तो वो कांटेक्ट आपको यहाँ पे करना है। एक तो आपको यहाँ पे नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी क्यूरी होंगी अबाउट एनी एग्जाम्स, कैसे फॉर्म भरना है सर, क्या प्रॉब्लम, प्रिफरेंस कैसा डालना है बैंकिंग बैंक्स का, या प्रिपरेशन कैसी करनी है, टेस्ट सीरीज का को कैसे सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये नंबर आपके स्क्रीन पे, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या इसको स्कैन करके आपको ऐप के बारे में पता चलेगा, वहां से आप कोर्सेज परचेस भी कर सकते हो, वहां पे कूपन भी रहेंगे, वहां से आपको इजीली हो जाएगा परचेस करना। ठीक है, तो ये सभी के फॉर्मेट में हमने देखा, पहले पीओ, उसके बाद देखा हमने एसओ, और उसके बाद कहाँ पे गए हम, क्लर्क के सेक्शन पे गए। तो ये तीनों भी ऐड जो बताई है मैंने वो आईबीपीएस के अंडर आने वाली बताई है। ठीक है, इसके बाद हम और एग्जाम के बारे में देखेंगे, एग्जाम के बारे में और मैं बताऊंगा। अब यहाँ तक आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके बारे में आपको इंस्टीट्यूट पे पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम एंड फिर से मिलेंगे।